एक बड़ी खास बात आज के वचन से हम सीखेंगे। बड़ी अद्भुत बात को हम प्रभु के वचन के बीच में से सीखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसके 35 पद से लेकर 40 पद तक माइक में पढ़ दीजिए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। प्लीज पर बात वह नहीं करेंगे, कोई आपस में बात मत कीजिए जी। दोबारा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं करेगा इस समय जी। शुरू से पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? बस प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, उस दिन जब शाम हुई यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चलें। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थी। एक तेज भवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया। ये बाइबल की वो घटना है जब यीशु मसीह और यीशु के चेले नाव के बीच में थे और इनकी नाव के अलावा कुछ और कश्तियां इनके साथ साथ थी। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब ये नाव के बीच में थे, झील में थे, उस समय एक तेज आंधी आई, बड़ा तूफान उठा। एक अनुवाद में लिखा है भवंडर उठा। और ये लोग डर गए, चेले डर गए। चेले डर कर यीशु के पास गए और यीशु मसीह उस समय सो रहे थे। यीशु मसीह उस समय सो रहे थे। चेले डर गए और डर कर यीशु से कहने लगे, हे यीशु, क्या तुझे ध्यान नहीं कि हम डूब रहे हैं? एक अनुवाद में लिखा है, क्या हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आज कुछ खास बात इस विषय से हम सीखेंगे। ये वो चेले हैं जो यीशु के साथ साथ रहते हैं। और ये एक नहीं, इन्होंने कई चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा देखे। और उन तमाम चमत्कारों को देखने के बावजूद इनके अंदर विश्वास की कमी पाई जा रही है।
आज हम चेलों के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखेंगे। मैं दोबारा कहता हूं, चेलों के माध्यम से यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखेंगे। ये लोग डर गए, आंधी है, तूफान है, ये लोग, इनको ऐसा लग रहा है कि हम नष्ट हुए जाते हैं। एक अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, हम डूब रहे हैं, यानी कि हम पानी में डूब रहे हैं। नष्ट हुए जाते हैं यानी कि इनको अपना अंत दिखाई देता है, क्योंकि लहरें तेज थी, भवंडर था। एक जगह लिखा आंधी थी, एक जगह लिखा भवंडर। इन दोनों में फर्क होता है। भवंडर ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? भवंडर का प्रभाव ज्यादा खतरनाक होता है। आंधी का भी होता है लेकिन कम होता है। ये हालात ऐसे थे, ये परिस्थितियां ऐसी थी, इनको अपना अंत दिखाई दे रहा था। आगे चलते हैं, यीशु मसीह के पास गए। यीशु मसीह सो रहे हैं, यीशु को उठाया गया। यीशु को उठाने के बाद यीशु ने आंधी को डांटा, तूफान को डांटा, थम जा, वो थम गया। लेकिन एक बात यीशु मसीह ने इनसे कही, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं करते? एक हिंदी के दूसरे अनुवाद में लिखा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? ध्यान से सुनना, ये चेले यीशु के साथ साथ चलते हैं। ये चेले यीशु के साथ साथ चलते हैं। ये चेले यीशु के साथ साथ रहते हैं। और यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान ये साथ साथ हैं। ये बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को देखते हैं। ये बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को ये देखते हैं। बहुत सारे इन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा है। लेकिन तब भी इन सब बातों के बावजूद ये लोग डर गए। ये लोग डर गए। यीशु ने इनसे कहा, क्या तुम विश्वास नहीं करते? यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, इस समय चेलों के जीवन के अंदर विश्वास की कमी पाई जा रही है। इस समय इन लोगों के अंदर विश्वास की कमी दिखाई जा रही है। विश्वास की कमी, ये भूल चुके हैं कि हमारी कश्ती के बीच में कौन है। ये भूल चुके हैं कि आंधियों और तूफानों के ऊपर कब्जा करने वाला, आंधी और तूफान जिसकी बात मानते हैं, वो हमारे साथ है। दूसरे शब्दों में कहूं, चेले असफल हो रहे हैं। एक लंबा समय प्रभु के साथ हो गया, चिन्ह चमत्कार देखते हैं, आश्चर्य कर्म देखते हैं, लेकिन फिर भी असफल हैं। इनके अंदर विश्वास की कमी है। इनके अंदर थोड़ा विश्वास है, इनके अंदर विश्वास नहीं है। ये विश्वास इनका कमजोर हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, बड़े बड़े चमत्कार देखने के बावजूद, फिर भी विश्वास नहीं है। विश्वास की कमी है, असफल है। दूसरी आसान भाषा में कि चेले फेल हो रहे हैं। चेले क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। चेले क्या हो रहे हैं? अरे जोर से बोलिए ना, जोर से बोले। फेल हो रहे हैं। और ऐसी एक घटना बाइबल के अंदर नहीं है, ऐसी कई घटनाएं जहां पर चेले फेल हो चुके हैं, जहां पर चेले फेल हो चुके हैं। चलिए एक और घटना को हम पढ़ते हैं। मेरे साथ आप निकाल लीजिए, मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय में आ जाइए। 8 अध्याय में जल्दी से उसके 2 पद से पढ़ेंगे 5 पद तक। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। हाँ और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। हाँ। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, हाँ क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। हाँ। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया,
यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए हम्म। कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने बस। चेलों के साथ बस रुक जाएंगे। ये एक बाइबल की एक और घटना है। यहां पर यीशु मसीह के पीछे पीछे एक बड़ी भीड़ है, और वो एक दिन से नहीं 3 दिन से। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं 3 दिन से वो भीड़ यीशु मसीह के साथ साथ है, यीशु मसीह के पीछे पीछे है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है, इनको खाने के लिए कुछ दिया जाए। चेले यीशु मसीह की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। चेले कहते, हे यीशु, इस समय ये जंगल है और इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हो। इतनी रोटी कोई कहां से लाए ये तृप्त हो जाए। अगर आप 6 अध्याय को पढ़ते हो, पढ़ना नहीं है, 6 अध्याय को पढ़ते हो, ये वही चेले हैं जिन्होंने 6 अध्याय के बीच में, मरकुस की किताब 6 अध्याय के बीच में, जिन्होंने एक चमत्कार देखा है। वो चमत्कार मालूम क्या है? वहां पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। और ये वही चेले हैं जिन्होंने 5000 लोगों को खाते हुए अपनी आंखों से देखा है। और उसके बावजूद सिर्फ देखा ही नहीं है, 12 टोकरे भरकर उठाने वाले भी यही लोग हैं। 12 टोकरे भरकर उठाने वाले भी यही लोग हैं। लेकिन एक बार फिर से जब ऐसी सिचुएशन सामने आई, ये लोग डर गए। ये भीड़ के आकार को देख रहे हैं, ये भूल चुके हैं अभी कुछ समय पहले तो यीशु ने 5000 को खिलाया। वहां 5000 सिर्फ पुरुषों की गिनती है। हमारे चर्च के पासवान इस प्रकार से कहते हैं, उस समय तो फैमिली प्लानिंग भी नहीं होती थी। यानी कई प्रभु के दास, कई बाइबल के स्कॉलर इस प्रकार से कहते हैं 5000 सिर्फ पुरुष थे। लगभग 20,000 के करीब लोग वहां पर थे। 5000 पुरुषों की गिनती बताई गई है। और ये भूल चुके हैं कि 8 अध्याय में जो चमत्कार होने वाला है, 6 अध्याय में हम पहले देख चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहूं, चेले फेल हो गए। चेले फेल हो गए। मैं कई बार इस वचन को जब पढ़ता हूं ना, मैं कई बार सोचता हूं यीशु मसीह ने शायद कहा हो, बोल गए हो, अभी थोड़े समय पहले 5000 को तुम्हारे सामने खिलाया, कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। अभी थोड़े समय पहले 5000 लोगों को खिला के आया हूं, और तुम ही लोग थे जिन्होंने 12 टोकरे भर के उठाए थे। तुम उन्हीं में से हो जिन्होंने 12 टोकरे भरे हुए उठाए थे। अगर मैं 5000 को खिला सकता हूं तो क्या 4000 को नहीं खिला सकता? हो सकता है यीशु और इनके बीच में ऐसा वार्तालाप हुआ हो। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल देखते हैं, यीशु ने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को देता गया और उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए
चेलों ने शेष टुकड़ों को 7 टोकरे भरकर उठाए और 4,000 लोग 4,000 के लगभग और लोग 4,000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। चेले असफल हैं। पहला दृष्टांत हमने पढ़ा है, पहली घटना हम देख रहे हैं, चेले असफल हो गए। चेले असफल हो गए किस लिए? आंधी को देखकर, तूफान को देखकर डर गए। प्लीज इसको शांत करवाएं अशोक भाई। डर गए, उनके अंदर डर छा गया है, विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। यहां पर चमत्कार देखने के बावजूद भी ये लोग फेल हो गए। ये भूल गए यीशु ने पीछे चमत्कार किया है। दूसरे शब्दों में कहूं, चेले फेल हैं। चेले फेल हो गए, चेले आगे नहीं बढ़ पाए। ये भूल गए सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। ये भूल गए कि इस जगत को बनाने वाला, इस जहान को बनाने वाला, आसमान और जमीन को बनाने वाला, इन सब चीजों के ऊपर इख्तियार रखने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। ये भूल चुके। दूसरे शब्दों में कहूं, ये फेल हो गए, असफल हैं। यीशु के साथ चलते हुए भी इतना समय हो गया, लेकिन ये भूल चुके हैं यीशु क्या कर सकता है, असफल रहे। बाइबल के अंदर एक और दृष्टांत हम देखते हैं, मरकुस की किताब 9 अध्याय में, 9 अध्याय उसके 14 पद से 19 पद तक पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 9 अध्याय 14 से 19 पद तक। जब वह चेलों के पास आया हाँ तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है हाँ और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। हाँ उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। हाँ और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। हाँ यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। बस एक घटना है, एक बाप है, उसका एक बेटा है जिसके अंदर एक दूसरा आत्मा है। और बाइबल कहती है, जल्दी जल्दी बता देता हूं, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा, थोड़ा थोड़ा करके जाओ, मेरे राज्य का प्रचार करो। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक व्यक्ति जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो व्यक्ति अपने बेटे को इन चेलों के पास ले आया, चेलों के पास लाया। चेलों के पास जब लेकर आया, चेले दुष्ट आत्मा निकालने में असफल रहे, असफल रहे, असफल रहे। ये चमत्कार देखने वाले लोग हैं, ये यीशु के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। यीशु उनसे कहते हैं, हे अविश्वासी लोगों। आसान भाषा में कहूं, चेलों को डांट पड़ रही है, चेलों को डांट पड़ रही है, चेलों के ऊपर ताड़ना आ रही है। इस समय यीशु मसीह को गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। शब्द यीशु मसीह के क्या है? हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। अब फेल है, असफल है, चेले असफल हैं, चेले फेल हैं। एक चमत्कार इनसे हो नहीं पाया, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। ये उस व्यक्ति के साथ साथ रहते हैं जिसको देखकर दुष्ट आत्मा खुद कहती है, हमें सूरों के झुंड में डाल दे, हमें सूरों में डाल दे। चेले असफल हो गए, चेले फेल हो चुके हैं, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। ये आंधी और तूफान को देखकर डर गए, असफल है, विश्वास की कमी है। 4,000 लोगों की भीड़ को देखकर डर गए, खाना कहां से आएगा, असफल है।
एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसे निकाल नहीं पा रहे, असफल है, डांट पड़ रही है, डांट पड़ रही है। चेले फेल हो चुके, चेले फेल हो चुके, बोलिए फेल हो चुके, चेले फेल हो चुके। एक और घटना बाइबल की हम पढ़ते हैं, और घटना पढ़ते हैं जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय। आज कुछ पढ़ने के लिए ज्यादा है हमारे पास। 14 अध्याय 24 पद से लेकर उसके 26 पद तक पढ़ दीजिए, 31 तक पढ़ देंगे। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, हाँ, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए हाँ, और कहने लगे, यह भूत है, हाँ, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हाँ। एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है, वे आपस में कहने लगे ये तो कोई भूत है। वे डर के मारे चीख उठे, चिल्ला रहे हैं। और आगे बढ़िए। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 आयत। पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हाँ, ये वो पतरस है जो यीशु के साथ साथ चलता है। ये वही पतरस है जिसने यीशु के द्वारा, यीशु की मदद से जाल को फटते हुए देखा है। इतनी मछलियां आ गई, इतनी मछलियां इसके जाल में आ गई, जाल फट गए। लेकिन यही लोग हैं जो यीशु के साथ साथ रहते हैं। मालूम, जिस व्यक्ति के साथ हम अधिक रहते हैं ना, अंधेरा हो कुछ भी हो, हम उसे पहचान लेते हैं। ये यीशु को पहचान नहीं पाए, असफल रहे यीशु को पहचानने में। आगे देखिए, ये यीशु को पहचानने में असफल रहे, ये यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं। यीशु के साथ साथ रह रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, उसको भूत कह रहे हैं। एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है, पतरस यीशु से कहता है, यदि तू यीशु है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। कहता, आजा। पतरस गया, लहरों को देखकर डूबने लगा। यीशु ने कहा, ओ अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हमने मरकुस की किताब में पढ़ा है, ये संदेह में विश्वास की कमी है। यीशु कहते हैं, दुष्ट आत्मा ये निकाल नहीं पा रही। यीशु कहते हैं, ओ अविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? अब ये यीशु को देखकर पानी पर चलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा चल रहा है, डूब रहा है। यीशु कहते हैं, ओ अविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? फेल हो गया, फेल हो गया। यीशु को पहचानने में ये लोग फेल हो गए, यीशु को पहचानने में ये लोग फेल हैं। एक चौथा और चौथा एक हम एक किस्सा और पढ़ेंगे बाइबल के बीच में से। मत्ती की अंजील 26 अध्याय चैप्टर 26 वर्स 69 टू 74 तक पढ़ देंगे। जल्दी से प्लीज। चैप्टर 26 वर्स 69 उसके 74 तक पढ़ेंगे। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने
जो वहां खड़े थे, पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। हालेलुया। आगे देखेंगे। ये वही पतरस है जो यीशु के साथ जीने मरने की कस्में खाता है। ये यीशु से कहते हैं, हम तेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाएंगे, ये वही व्यक्ति है जिसने 3 बार इनकार कर दिया। एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है, एक बार फिर पतरस ने इनकार किया और कसम खाते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। ये वो पतरस है जो कहते हैं, हम तेरे साथ जीने मरने के लिए तैयार हैं। ये वो पतरस है जो पानी पर चलता है, यीशु के साथ साथ रहता है। ये वो पतरस है जो बड़े बड़े चमत्कारों को देख चुका है। ये वो पतरस है जिसने 5,000 को खाना खाते हुए देखा है। ये वो पतरस है जिसने 4,000 को खाना खाते हुए देखा है। ये वो पतरस है जिसने जाल फटते हुए देखे हैं। ये वो पतरस है जो यीशु के साथ जीने मरने की कस्में खाता है। लेकिन ये यीशु का इनकार कर रहा है। पतरस फेल है। पतरस फेल है। फेल है। चेले फेल हो गए। साथ साथ रहने वाले, यीशु के साथ साथ चलने वाले, यीशु के साथ एक अच्छा संबंध रखने वाले फेल है। फेल है। फेल है। आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना की किताब में उसके 21 अध्याय में यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। ये लोग निकल चुके हैं। ये निकल चुके हैं किस काम के लिए? दोबारा से मछलियां पकड़ने के लिए। दोबारा से मछलियां पकड़ने के लिए। ये यीशु की एक एक बात को भूल चुके हैं। एक एक बात को भूल चुके हैं। यूहन्ना की किताब 21 अध्याय 3 आयत को घर जाके पढ़ लेना। शिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। और वे उसके साथ चल दिए और नाव में बैठ गए और उस रात कुछ भी ना पकड़ने पाए। जो पतरस यीशु के साथ जीने मरने की कस्में खाता है, वो इनकार कर चुका है यीशु का। वो यीशु का इनकार कर चुका है। वो कह चुका है, मैं उसे नहीं जानता। उसने कस्में खा ली हैं। यीशु के बाद एकदम से इसने मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया है। फेल है। फेल हो गए। फेल हो गए। फेल हो गए। नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहे। जब आप बाइबल को आगे पढ़ते, यूहन्ना की किताब उसके 11 अध्याय में, वहां पर एक और चेला यीशु मसीह का, जिसका नाम थोमा है। उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है। इस 11 अध्याय के ऊपर हमने पिछले संडे सीखा था। यीशु ने कहा, हमारा मित्र लाजर मर गया है, चलो उसके पास चलते हैं। ये थोमा कहता है, आओ, अपने साथियों से कहता है, आओ इसके साथ मरने के लिए चलें। फेल है। यीशु को जान ही नहीं पाए। फेल हो गए। फेल हो गए। आंधी आती है, फेल हो जाते हैं। तूफान आता है, फेल हो जाते हैं। विश्वास खत्म हो जाता है। बड़ी भीड़ सामने आ जाए, फेल है। कमी है इनके अंदर। बड़ी भीड़ सामने आ गई, फेल हो गए। चमत्कारों को देखने के बावजूद ये फेल है। ये वही थोमा है यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो कहते हैं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों के छेदों के अंदर उंगलियां डालकर ना देख लूं। फेल है। ये लोग फेल हैं। ये फेल हो चुके हैं। यीशु को पहचानना नहीं है थोमा। अपने साथियों से कहते हैं, आओ इसके साथ मरने के लिए चलें। आओ इसके साथ अब मरने के लिए चलें। चेले फेल है। चेलों यीशु मसीह के साथ साथ रहते हुए 3.5 साल की सेवकाई के बीच में शुरुआत से लेकर अंत तक फेल होते जा रहे हैं। फेल होते जा रहे हैं। यीशु मसीह गेतसमनी के बाग में यीशु कहते हैं,
प्रार्थना करो तुम परीक्षा में ना पड़ो। लिखा है आगे यीशु ने उनसे थोड़ा सा आगे बढ़कर प्रार्थना करना शुरू करिए, पीछे से सो रहे हैं। यीशु कहते क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? अरे इतना लंबा समय तुम्हें हो गया मेरे साथ साथ चलते हुए, तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग पा रहे। फेल है, चेले फेल है। चेलों के अंदर कमियां हैं, चेलों के अंदर खामियां हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा देखने के बावजूद भी ये फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। कभी विश्वास में गिरते हैं, चमत्कारों को देखने के बाद गिर जाते हैं। यीशु का इनकार तक कर दिया। जिन्हें मरने की कस्में खाने वाला पतरस इनकार कर रहा है। आज कुछ खास बातों को सीखेंगे। मैंने आज आपसे एक बात शुरुआत में कही थी, आज हम चेलों के माध्यम से यीशु के बारे में कुछ सीखेंगे। चेले फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा देखने के बावजूद, सब कुछ अच्छा अच्छा करने के बावजूद, अच्छे अच्छे चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार देखने के बावजूद, अंत में चेले यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं। डर गए। जो यीशु के साथ हो रहा है हमारे साथ ना हो जाए, जो यीशु के साथ हो रहा है वो हमारे साथ ना हो जाए। यीशु को छोड़कर भाग गए। फेल है, फेल हो गए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज यीशु के जीवन से कुछ सीखेंगे। यीशु के जीवन से कुछ सीखेंगे। कुछ बातें जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। हमने सीखा है, हमने पढ़ा है, आंधी आई, तूफान आया, ये लोग डर गए। विश्वास की कमी है। 4000 की भीड़ सामने आ गई। कहते हैं यीशु इतनी रोटी कहां से लेकर आए? जंगल है, जंगल है, कहां से लेकर आए इतनी रोटियां? दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक व्यक्ति इनके सामने आया, ये निकाल ही नहीं पा रहे हैं, इनसे कुछ हो ही नहीं रहा। यीशु के साथ साथ चल रहे हैं, इनसे कुछ हो ही नहीं रहा। इन्होंने मूर्तें जिंदा होते हुए देख लिए, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे, हो ही नहीं रहा कुछ। फेल है, फेल है ये लोग। मैं कहता हूं 3.5 साल की सेवकाई के दौरान ये निरंतर फेल है। यीशु की बातों को नहीं समझ पाते, यीशु क्या कह रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे। हर जगह पे ये फेल हो रहे हैं, हर जगह पे फेल हो रहे हैं, हर जगह पे फेल है। यीशु साथ साथ रहता है, सब कुछ सिखा रहा है, फेल है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मालूम, बहुत बार बहुत बार बहुत बार बहुत बार हमारा जीवन ऐसा होता है। हमारे आसपास के लोग जिनके साथ हम एक रिश्ते में होते हैं, हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में, टीम्स में, जिन लोगों की हम अगुवाई करते हैं, एक लंबे अरसे वो प्रभु के साथ चलते चलते हो चुके हैं। हमारे इवन हमारे परिवार के बीच में भी जो हमारे साथ साथ चलते हैं, जो हमारे साथ साथ रहते हैं, जो हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, उन लोगों के साथ साथ चलते हुए भी उन लोगों के जीवन के अंदर जब थोड़ी सी कमी आती है ना, हम कुछ खास बातों को करते हैं। इससे पहले इन सब बातों के बावजूद बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन यीशु के जीवन से हम कुछ सीखेंगे। यीशु के जीवन से सीखेंगे। वो सीखेंगे मालूम क्या? मरकुस की किताब 16 अध्याय 7 आयत को पढ़ो जरा। पढ़ो 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 जल्दी। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। अब आगे देखेंगे, अब आगे देखिए, अब आगे देखें। ये वही पतरस है जिसने यीशु का इनकार किया।
ये वही पतरस है जिसने यीशु को 3 बार इनकार कर दिया, मैं उसे जानता नहीं, कसमें तक खा ली। लेकिन महत्वपूर्ण बात सुनिए, यीशु मसीह जब जी उठा, कुछ बहनें गई, यीशु की कब्र के ऊपर स्वर्गदूत वहां पर मिला। सुनिए हुआ क्या, आगे देखिए। स्वर्गदूत उन बहनों से क्या कहता है, अब तुम जाओ उसके शिष्यों तथा पतरस से कहो। दोबारा, अब तुम जाओ उसके शिष्यों और पतरस से कहो। किस पतरस से? जो पतरस 3 बार इनकार कर चुका है, जो पतरस संदेह करता है, जो पतरस के अंदर कमियां हैं, जो पतरस चमत्कार देखने के बावजूद फेल हो रहा है। आसान भाषा में कहूं, यीशु ये बार बार फेल है, ये बार बार फेल है, ये बार बार फेल है, लेकिन यीशु ने इनको छोड़ा नहीं। महत्वपूर्ण बात, चेले बार बार फेल हो गए। ये वही पतरस है जो यीशु के साथ जीने मरने की कसमें खाता है और यीशु का 3 बार इनकार कर चुका है। पतरस यीशु को छोड़कर भाग चुका है, चेले यीशु को छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन दूत क्या कहता है? दूत उन बहनों से कहता है, अब तुम जाओ और उसके शिष्य तथा पतरस से कहो। हालेलुया। जो व्यक्ति इनकार कर रहा है प्रभु के दूत उसका नाम ले रहे हैं। जाओ पतरस से कहो, जो शिष्य छोड़कर भाग चुके हैं, जाओ उन शिष्यों से कहो और पतरस से भी कहो। हालेलुया। ये बार बार फेल है, ये बार बार फेल है, ये हर जगह फेल है, ये हर जगह संदेह कर रहे हैं, हर जगह विश्वास की कमी है, लेकिन यीशु इनको छोड़ नहीं रहा। ध्यान से सुनना, यीशु इनको छोड़ नहीं रहा। जिस पतरस ने 3 बार इनकार किया उसी का नाम दूत ले रहा है। पतरस से भी कह देना। मालूम, सुनना 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 ध्यान से, पतरस से कह देना। ये बात पता किस बात की ओर दर्शाती है? ये किस बात की ओर संकेत करती है? जो स्पेशल व्यक्ति होता है उसका नाम लिया जाता है, जो खास व्यक्ति होता है उसका नाम। एक जगह यीशु ने इससे कहा, ऐ शैतान, फेल है, यीशु की बातों को समझ नहीं पा रहा। यीशु कहते हैं, ओ अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? फेल है। इन तमाम बातों के बावजूद भी पतरस का नाम लिया जा रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद पतरस का नाम लिया जा रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद। यूहन्ना की किताब 21 का 4 पढ़ेंगे जल्दी से। 21 का 4 जल्दी से पढ़ दीजिए प्लीज। भोर होते ही हाँ, यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। मालूम कब? जब ये लोग मछलियां पकड़ने के लिए चले गए। जब ये लोग मछलियां पकड़ने के लिए चले गए, इनके साथ और लोग भी चले गए। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना हाँ कि यह यीशु है। हाँ तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ। हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? थोड़ा सा आगे से पढ़ दो, आगे से पढ़ दो। और उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, हाँ तो पाओगे। हाँ। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। और आगे पढ़ तब दीजिए। उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। हाँ शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, हाँ। और झील में कूद पड़ा। आगे आगे जल्दी से। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। हाँ। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ।
तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। हाँ, आगे। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछें, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। हाँ, यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हाँ, आगे पढ़ेंगे आगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, और उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यस, आगे। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हाँ, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। बस। आगे देखिए, समझ पा रहे हैं? ये वो चेले हैं जो फेल हो गए। ये वो चेले हैं जो बार बार यीशु को पहचानने से मना कर रहे हैं। यीशु पास है तब भी पहचान नहीं पा रहे, चेले छोड़कर भाग गए। ये वही पतरस है, ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार किया है। मालूम, ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार कर दिया। और 3 बार यीशु से पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? जरा सोच के देखिए, यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह स्वयं इनके पास चले गए, स्वयं इनके पास चले गए, स्वयं इनके पास चले गए। ध्यान से सुनना, यीशु को अभी भी इनकी चिंता है, यीशु को अभी भी इनकी चिंता है। ये वही चेले हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं। ये वही चेले हैं जिन्होंने यीशु का कई बार इनकार कर दिया। ये वही पतरस है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया। वही यीशु इसके पास आकर एक खास बात कहते हैं, 3 बार पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? चेले बार बार असफल हो रहे हैं। 3.5 साल की सेवकाई के बीच में ये बार बार असफल है, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। इन तमाम बातों के बावजूद भी, इन तमाम बातों के बावजूद भी, इन तमाम सब होने के बावजूद भी, यीशु का इनकार करने के बावजूद भी, यीशु ने एक महत्वपूर्ण काम किया। यीशु ने इनको नहीं छोड़ा, यीशु ने इनको नहीं छोड़ा। हजारों कमियां, हजारों कमियां इस पतरस के अंदर है, हजारों कमियां इस चेले के अंदर है, हजारों गलतियां इन्होंने करी हैं, हर रोज एक गलती करते हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद यीशु ने इनको छोड़ा नहीं है। इन तमाम बातों के बावजूद यीशु ने इनको छोड़ा नहीं है। हजारों कमियां होने के बावजूद यीशु ने इनका हाथ पकड़े हुए। जी उठते ही स्वर्गदूत कहता है, चेलों को बता दे और पतरस को भी बता देना। यीशु स्वयं इनके पास आ जाता है, इनके लिए खाने का इंतजाम तक कर दिया। आसान भाषा में कहूं, चेले बार बार यीशु को छोड़ रहे हैं, लेकिन यीशु चेलों को छोड़ नहीं रहा। आज ये यीशु का स्वभाव है, आज यीशु का स्वभाव है। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु के, मालूम हमारे जीवन के अंदर, मैं जिस प्रकार बता रहा था, हम 1 मिनट लगाते हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ कर दे, हम 1 मिनट लगाते हैं उससे अलग होने के लिए। हम 1 सेकंड लगा देते हैं रिश्तों को तोड़ने के लिए।
हम एक पल लगाते हैं रिश्तों को स्पॉइल करने के लिए, खत्म करने के लिए। हमें लोगों को कमियां दिखाई देती, लोगों की कमियां हम देखते हैं। मदर टेरेसा इस प्रकार से कहते हैं, यदि मैं लोगों की कमियां ही देखूंगी तो उनसे प्यार कब करूंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस समाज के अंदर आप रहते हैं, जिस परिवार के अंदर आप रहते हैं, जिस चर्च के अंदर आप रहते हैं, यहां पर बैठे तमाम लोगों के अंदर हजारों कमियां होंगी। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण सिर्फ एक है, वो हमारा यीशु है। संपूर्ण सिर्फ हमारा यीशु है। हमारे अंदर हजारों कमियां हैं, आपके परिवार के लोगों के अंदर हजारों कमियां होंगी। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनको छोड़ दें। हम यीशु के पीछे चलते हैं, हम यीशु का स्वभाव अपने अंदर देखते हैं। यीशु के स्वभाव के अंदर एक चीज पाई जाती है, वो है माफी। स्वभाव का अर्थ मालूम क्या है? आग जहां पर जलेगी वो जलाएगी, उसके स्वभाव के अंदर है। पानी जहां पर अधिक हो जाएगा वो डुबाएगा, उसके स्वभाव के अंदर है। और यीशु के स्वभाव के अंदर ये है, वो आपके अंदर हजार गलतियां होंगी लेकिन वो फिर भी आपको छोड़ेगा नहीं, फिर भी आपका हाथ पकड़ेगा, वो फिर भी आपको थामे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। चेले हजार गलतियों के साथ यीशु के साथ साथ चल रहे हैं। चेलों के अंदर हजार गलतियां हैं, चेले बार बार फेल हो रहे हैं, 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 लेकिन यीशु ने चेलों को छोड़ा नहीं। वो पतरस जिसने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया, यीशु ने उसको छोड़ा नहीं। मालूम क्यों? दूसरे शब्दों में कहूं, यीशु ये जानते थे ये वही पतरस है जिस दिन ये खड़ा हो जाएगा, ये प्रचार करेगा, 3000 लोग इसके प्रचार के द्वारा बचाए जाएंगे। यीशु जानते थे ये वही पतरस है, जब ये खड़ा होगा 5000 लोग इसके प्रचार के द्वारा बचाए जाएंगे। यीशु जानते थे ये वही पतरस है, लोग रुमाल इसके साथ टच किया करेंगे, बीमारों के ऊपर डाल दिया करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु जानते थे ये वही पतरस है, ये वही पतरस है जिसकी परछाई लोगों के ऊपर पड़ा करेगी, लोग चंगे हो जाएंगे। मालूम यीशु जानते थे ये वही थोमा है, जब ये भारत के अंदर जाएगा, भारत के अंदर एक बड़े रिवाइवल को लेकर आएगा। यीशु जानते थे ये वही चेले हैं जो जगत को उल्टा पुल्टा कर देंगे। यीशु जानते थे ये वही चेले हैं जिनके द्वारा बड़े बड़े काम हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मालूम इतनी कमियां होने के बावजूद यीशु ने इनको छोड़ा नहीं। हम 1 सेकंड लगाते हैं रिश्तों को खराब करने के लिए, हम 1 सेकंड लगाते हैं रिश्तों को तोड़ने के लिए, हम 1 सेकंड लगाते हैं रिश्ते स्पॉइल करने के लिए, हम 1 सेकंड लगाते हैं। मालूम जो शिष्य यीशु को छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, जो शिष्य यीशु को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, प्रेरितों के काम में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने उनको नहीं छोड़ा, ओ ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। ताली बजा के यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। ओ आपके अंदर हजार कमियां हैं, लेकिन सुनिए 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 सुनिए, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम पालूस है, पालूस है। वो यीशु के लोगों को बालों से पकड़ता है, घसीटता हुआ ले जाता है, घसीटता हुआ ले जाता है, घसीटता हुआ ले जाता है। यीशु के लोगों को मारता है, यीशु के लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। इन तमाम बातों के बावजूद यीशु ने पालूस को छोड़ा नहीं। यीशु ने उस शाऊल को पालूस बना दिया। क्यों? यीशु जानते थे ये वही पालूस है, जब ये खड़ा हो जाएगा, ये बाइबल के अंदर कई किताबों को लिखेगा, जब ये खड़ा हो जाएगा। ओ सुनिए सुनिए सुनिए, मालूम यीशु ने 1 बार 39 कोड़े खाए, इसने यीशु की खातिर 5 बार 39 कोड़े खा लिए। हालेलुया, हालेलुया। मालूम आज बेशक आप असफल हो रहे हैं, बेशक आपके अंदर विश्वास की कमी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस यीशु के साथ आप जुड़े हुए हैं, वो यीशु आपके साथ साथ है। आप उसको छोड़ सकते हैं, वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब आप खड़े हो जाएंगे, आपके द्वारा वो बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आपके परिवार के अंदर छोड़िए मत लोगों को, छोड़िए मत, छोड़िए मत, रिश्तों को खराब मत कीजिए, रिश्तों को तोड़िए मत। हम 1 सेकंड लगाते हैं रिश्ता खराब करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजारों कमियां सबके अंदर हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। आपके परिवार के लोगों के अंदर हजार कमियां होंगी। सुनिए, यदि आप उनकी कमियों को देखते रहेंगे, उनसे प्यार कब करेंगे? उनका हाथ मत छोड़िए। वचन में लिखा है, जो संगति में कमजोर है, जो विश्वास में कमजोर है, दूसरा उसको हाथ पकड़े और उसको उठाए, उसको खड़ा करे। छोड़िए मत। छोड़ना हल नहीं है, छोड़ना हल नहीं है। अगर यीशु छोड़ देते, पतरस कभी खड़ा ना हो पाता। अगर यीशु छोड़ देते, थोमा कभी भारत में ना आ पाता, और मैं और आप कभी बचाए ना जाते। अगर यीशु खड़े ना होते तो भारत के अंदर कभी रिवाइवल ना आता। यदि यीशु थोमा को छोड़ देता, भाई भारत के अंदर कभी रिवाइवल ना आता। यदि यीशु पतरस को छोड़ देता, मालूम, जो पतरस यीशु का इनकार कर रहा है, अब बाइबल को पढ़ के देखना, वो यीशु के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो चुका है, और उसने अपनी जान को यीशु के लिए दिया है। उसने अपनी जान को यीशु के लिए दिया है। 1 सेकंड लगता है चीजों को खराब करने में, ये बार बार असफल है। यीशु चाहते इनको छोड़ सकते थे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, उसने उनका हाथ पकड़े रखा। यीशु मसीह के मरने के बाद, मृत्यु के बाद, निकल चुके अपने जाल को लेकर, छोड़ दिया सब कुछ, वो 3.5 साल के कामों को छोड़ दिया, लेकिन यीशु ने इनको नहीं छोड़ा। आज आपके परिवार के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों के अंदर आपको कुछ कमियां दिखाई देती है ना, हम मालूम एक काम नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं, हम उनका साथ छोड़ देते हैं, हम उनका साथ छोड़ देते हैं। आज एक परिवारों के अंदर जो एक आत्मा काम करती है, विभाजन की आत्मा। प्रभु के महान दास D.L. मूडी इस प्रकार से कहते हैं, जहां विभाजन है वहां प्रभु का आत्मा कभी भी काम नहीं करता। यदि परमेश्वर की योजना का केंद्र बिंदु परिवार है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस परिवार के अंदर खलबली मचाना, उस परिवार के अंदर यूनिटी को तोड़ना, यह शैतान की योजना का हिस्सा है। यदि आप अपने आप को यीशु का कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा, और आप लोगों को माफ करना सीखेंगे। आप छोटी छोटी बातों पे मुंह नहीं बनाएंगे परिवार के लोगों से। आज प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है, कोई तो यहां पर ऐसा है जो उस वचन को सुन रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने चेलों को छोड़ा नहीं। यीशु ने चेलों को, आपके पति के अंदर कमी है ना, छोड़िए मत। घुटनों पर आए, प्रार्थना करें, मेहनत करें। दूसरे शब्दों में कहूं, यीशु चेलों के लिए मेहनत कर रहे हैं। यीशु चेलों के लिए मेहनत कर रहे हैं। यीशु मेहनत कर रहे हैं चेलों के लिए। यीशु ने एक बार नहीं छोड़ा। जो पतरस इनकार कर देता है, उसी पतरस के पास आके कहता है, यीशु क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। मालूम, आज रिश्तों को खराब मत करें, छोड़ मत दें, छोड़ मत दें, थामे रखिए। जब आप थामे रखेंगे, जो पति आज आपका विरोध करते हैं, आप उनको छोड़ेंगे नहीं। सुनिए,
प्रभु उनके द्वारा जगत को उल्टा पुल्टा करेगा। प्रभु उनके द्वारा जगत को उल्टा पुल्टा करेगा। प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। बच्चों को उनके हालात में मत छोड़िए, मेहनत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेहनत कीजिए। ओ आपके बच्चों के द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। ओ आपके परिवारों के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। मालूम कब? जब आप मेहनत करेंगे यीशु की तरह। चेले असफल है, चेले असफल है, लेकिन यीशु असफल नहीं हुए। यीशु ने मेहनत करी, यीशु के स्वभाव के अंदर है, उसने उनको छोड़ा नहीं और उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। आज उन्हीं लोगों की बदौलत मैं और आप आराधना कर पा रहे हैं। अगर यीशु छोड़ देता, पतरस पतरस ना होता, शाऊल पालूस ना होता, बाइबल के अंदर इतनी किताबें लिखता कौन? हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को चेक करें, क्या मेरे अंदर यीशु का स्वभाव है? यीशु का स्वभाव क्रोध का नहीं है। यीशु का स्वभाव गलत बोलने का नहीं है। यीशु का स्वभाव माफ करने का है। यीशु का स्वभाव पकड़े रहने का है। यीशु साथ नहीं छोड़ता। मैं कहता हूं ये असफल थे, लेकिन यीशु ने इनको सफल कर दिया। वही पतरस जब खड़ा होता है, दलेरी के साथ प्रचार करता है, 3000 लोग उनमें शामिल हो जाते हैं। वही शाऊल जब वो पालूस बन गया, जो लोगों को सताता था, आज यीशु की खातिर खुद सताया जा रहा है, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ पा रहा। वही कहता है जीना मेरे लिए मसीह है, मरना लाभ हो जाएगा। यीशु कहते हैं शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? यीशु को सताने के बावजूद भी यीशु ने शाऊल को पकड़ लिया और पालूस बना दिया। मालूम, आज यदि आप यीशु के कहलाते हैं, हाथ में बाइबल उठाने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर जब यीशु का स्वभाव हो जाएगा, आपके आसपास कुछ भी क्यों ना होता रहे, परिस्थितियां उथल पुथल हो, वो विपरीत हो, आप यीशु की तरह उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी आराम से रहने पाएंगे। प्रभु आज मैं विनती करता हूं, प्रभु जी आज जो हमने सीखा है प्रभु जी, आपने हमें सिखाया प्रभु जी, मुझे भी सिखाया प्रभु जी, हम खुदावन खुदा इस बात का आदर आपको देते हैं। और आज हम ये स्थान छोड़ने से पहले ये वायदा करते हैं, आज से हमारे अंदर आपका स्वभाव आ जाएगा। हम आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे प्रभु जी। हम अपने दुश्मनों को माफ करेंगे प्रभु जी। आपका स्वभाव कहता है दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। आपका स्वभाव कहता है माफ करो। आपका स्वभाव कहता है दया करो। आपका स्वभाव कहता है साथ मत छोड़ो। प्रभु हम आज शैतान को प्रभु जी उसकी युक्तियों को असफल करते हैं। आज हम यीशु नाम से खड़े हो जाते हैं और हम प्रभु अपने तमाम लोगों को प्रभु आज क्षमा करते हैं। प्रभु ये स्थान छोड़ने से पहले हम तमाम उन लोगों के लिए, यदि हमारे मन में किसी के प्रति भी कुछ है, हम प्रभु आपको कहते हैं, आपके चरणों में कहते हैं, हम सब कुछ यहां पर निकाल देते हैं। हम आपकी उपस्थिति के बीच में हम उन सब बातों को रद्द करते हैं और आज से प्रभु हम अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उन लोगों के साथ शायद जिन्होंने हमारे साथ गलत भी किया है, हम एक अच्छे रिश्ते में आ जाएंगे। सब बातों में हम आदर आपको देते हैं। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन।